नमस्कार बच्चों, पॉलिनोमियल्स में आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले आपने अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, उनकी डिग्री क्या होती है और उनके बेसिक ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, व्हाट इज़ फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या होती हैं, ये पहले चार आइडेंटिटीज़ अगर आप देखें तो इनको तो आपने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये सब तो आपने पहले भी देखी हुई है। इसके साथ कुछ और आइडेंटिटीज़ भी ऐड की गई हैं। जैसे पहली है a प्लस या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, इट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट ऑफ, x minus y का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई का होल विद इन ब्रैकेट्स। एंड लास्ट आइडेंटिटी जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये कुछ नई आइडेंटिटीज़ आपके सिलेबस में ऐड हुई है। इनको प्रूव करना बहुत आसान है। जैसे अगर आपको इसी को प्रूव करना है, यू कैन ईजिली, मैं इनमें से एक प्रूव कर रहा हूँ, बाकी का प्रूफ भी आप देख सकते हैं। जैसे इसको अगर प्रूव करना है, इसको आप 3 बार एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। वैसे पहले मैं इसको देखते हैं, आई हैव टू प्रूव दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये लेना है मेरे को। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर का मतलब यही हुआ। अब हमें क्या करना है, ये x यहाँ पे तीनों से मल्टीप्लाई होगा, y विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। फिर y की बारी आई, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। फिर z मल्टीप्लाई होगा, तो z इंटू एक्स जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई गॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर plus y square, this is y square and this is z square, y square plus z square plus आगे मेरे पास एक्स वाई वाली टर्म्स देखता हूँ। देखिए ये एक्स वाई है एक, और एक्स वाई मेरे पास ये रहा एक्स वाई। सो आई हैव टू एक्स वाई प्लस वाई जेड। नाउ लेट अस चेक फॉर वाई जेड, दिस इज वाई जेड एंड दिस इज वाई जेड। सो आई हैव टू वाई जेड। इसी तरह से अगर आप देखें जेड एक्स, आई हैव टू जेड एक्स। ईजिली प्रूव कर सकते हैं आप कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज़ को आपने बाय हार्ट याद करना है, इनको अच्छे से याद रखना है, समझना है कि हाउ टू अप्लाई दैट। अब हम अगली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूज सूटेबल आइडेंटिटी to find the following products. I have to use the suitable identity. The पहले क्वेश्चन का first part is x plus 4 multiplied by x plus 10. If you try to identify which identity can be used, you will easily recognize that this is somewhat similar to this. तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग x plus a multiplied by x plus b is equal to x square plus a plus bx plus ab। तो आप इसको अगर इसके साथ कोरिलेट करें या कंपेयर करें, x तो x ही है, a की जगह 4 आ रहा है और b की जगह 10 आ रहा है, देन आई विल गेट x स्क्वायर प्लस a plus b, दैट मीन्स 4 plus 10 x plus 4 multiplied 10. So I have x square plus 14x plus 40 as my answer. This is my final answer. On multiplication of these two, I will get this as a product. ठीक है,
अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इट इज़ वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वेयर माइनस 3/2। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ वाई स्क्वेयर तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं थर्ड जो आइडेंटिटी है, दिस वन थर्ड आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को इससे ध्यान से कोरिलेट करूँ तो इसके जो RHS है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी मेरे पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दिस इज x एंड दिस इज y, x की जगह वाई स्क्वेयर आ रहा है और y की जगह 3/2 आ रहा है। तो इसके साथ मैं इसको टैली कर सकता हूँ, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करूँगा, यूजिंग आई कैन राइट इट एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास a की जगह आ रहा है वाई स्क्वेयर और b की जगह 3/2, वाई स्क्वेयर 3/2 एंड आई विल गेट a स्क्वेयर, दैट मीन्स वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 3/2 का स्क्वेयर। सो आई हैव y की पावर 4 माइनस 9/4 एज माई आंसर, ठीक है। अब मैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आई हैव टू फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो आइडेंटिटीज हैं उनके साथ मैं इनको टैली करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ पहले, आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले। दिस 9x² कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वेयर एंड दिस वाई स्क्वेयर इज वाई स्क्वेयर, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय y। अब मैं इसको अगर करूँ कंपेयर a² प्लस 2ab प्लस b² बनता है, दिस इज a², this is b², this is 2ab, that will be equal to a plus b का whole square, ठीक है। So I will get it as 3x plus y whole square, or in other words 3x plus y multiplied by 3x plus y, ठीक है। This is how we can factorize using the identities। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, x² माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वेयर। नाउ आई कैन अप्लाई व्हाट, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। दिस इज माई a, दिस इज b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई बाई 10, x प्लस y by 10. So this is how I have factorized this using identity. अब इसका हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन इज फैक्टराइज। हमें इसको फैक्टराइज करना है। अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी। अगर मैं इसको किसी आइडेंटिटी के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करूं तो मैं देख सकता हूं इट कैन बी कोरिलेटेड विद दिस आइडेंटिटी, ठीक है। इस आइडेंटिटी के साथ मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास 3 टर्म्स हैं, 3 स्क्वायर वाली और 3 प्रोडक्ट वाली। यहाँ पे भी अगर देखूँ तो 3 स्क्वायर वाली आ रही हैं, बाकी 3 प्रोडक्ट वाली आ रही हैं, ठीक है। तो इसके साथ मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूँ। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की कोशिश, ध्यान की वाली बात है कि यहाँ पे सारी पॉजिटिव टर्म्स थी, सब प्लस में थी। यहाँ पे कुछ टर्म्स मेरे पास नेगेटिव हैं, तो यानी कि बीच में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टर्म भी है, तो उसको देखना है हमें ध्यान से, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। पहले इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3y होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 4z होल स्क्वायर। आगे मेरे पास आता है a² प्लस b² प्लस c², आगे आता है 2ab, 2 इंटू 2x इंटू बी मीन्स 3y, ठीक है। बाद में टैली करते हैं क्या ये सही बना या गलत बना। इसके बाद अगर मैं देखूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, ठीक है। आगे मेरे पास आएगा 2c a, ठीक है। अब देखते हैं
इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास आ रहा है 4x², इसको खोलूँ तो 9y², इसको खोलूँ तो 16 भी आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, 12xy, xy आ रहा है। 6 6 4 ज़ा 24, 24yz आ रहा है। 8 8 2 ज़ा 16, 16xz आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात देखिए कि इसको करने में तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास माइनस इधर भी है, इधर भी है, और दोनों को अगर ध्यान से देखो, दोनों में एक टर्म यानी कि z कॉमन है। यानी कि अगर मैं z को नेगेटिव कर दूँ, मतलब यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ और यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, तो मेरे से सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये टर्म मेरी नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे है। ठीक है, सो यूजिंग a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c whole square. What I will get? I will get here 2x plus 3y plus minus 4z whole square, or in other words I can say 2x plus 3y minus 4z whole square. ठीक है, तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे डिसाइड किया जाता है। अगेन मेरे पास 8वां क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज है। आई हैव टू फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये क्यूब की दो टर्म्स हैं, दो हमारे पास कौन सी टर्म्स है, स्क्वेयर्स में है। तो ये इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इट इज़ related to this term, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square equal to a plus b का होल क्यूब। हम इसी फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो अब अगर आप देखें, दिस कैन बी रिटन एज 2a का क्यूब प्लस b क्यूब, नेक्स्ट आई हैव 3 इंटू a स्क्वेयर, दैट मीन्स 2a का होल स्क्वेयर इंटू b, ठीक है, प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वेयर। अब मैं टैली करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस। अब 2 स्क्वेयर इट मीन्स 4, 4 3 ज़ा 12, ए स्क्वेयर बी, 12 ए स्क्वेयर बी भी आ रहा है। दिस इज 6 ए बी स्क्वेयर, 6 ए बी स्क्वेयर भी आ रहा है। सो इट इज़ इक्वल टू, यूजिंग दिस आइडेंटिटी I can easily say that it is equal to a is here is 2a plus b is b whole cube. This is how I have factorized it. Again अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 5th पार्ट ये है मेरे पास, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह से चलता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज 3p होल क्यूब एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/6 होल क्यूब। नेक्स्ट माइनस में आ रहा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लेते हैं। माइनस वाले में क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब आ गया, b क्यूब आ गया। नेक्स्ट आई हैव माइनस 3a स्क्वेयर, a स्क्वेयर मीन्स 3p का होल स्क्वेयर, b 1/6 प्लस 3a means 3/3p and 1/6 का होल स्क्वायर। अब मैं टैली करके देखता हूँ, इसको मैं देखूँ तो ये आएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, इसको सॉल्व करने से ये आएगा। देखते हैं, ये इससे कैंसिल होगा, 2 9/2p स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे एक कटेगा दूसरा कटेगा, 4 आएगा, 1/4p भी आ रहा है। तो अब मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करूँ तो आई विल गेट 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास 9th है, वेरीफाई। इसमें मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एक है एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और एक सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। उसमें से मैं एक पार्ट को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना बहुत आसान है, यू कैन ईजिली टेक दिस वन और RHS लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई
एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर ध्यान रखिएगा स्क्वायर कहाँ लगाना है, वाई के ऊपर है एक्स के ऊपर है। अब इसको इससे करेंगे अगर हम प्लस वाई एक्स स्क्वायर आया, अब ये इससे होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई इधर होगा तो फिर आएगा प्लस वाई क्यूब। अगर आप देखें दिस एंड दिस एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर वाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये और ये इससे कैंसिल हो गया, सो आई हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दिस इज हाउ वी कैन इजीली वेरीफाई। तो सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में मेरा आई हैव टू फैक्टराइज दिस, दो पार्ट हैं यहाँ पे भी, एक ये है एक नेगेटिव में है, दोनों सिमिलर हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो 10th में हमने वेरीफाई किया दिस थिंग, दिस वी विल यूज एज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। वहाँ पे माइनस वाली भी दी है, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, प्लस वाली मैंने सॉल्व कर दी थी आपके लिए, तो इसको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो दिस कैन बी चेंज्ड एंड रिटन लाइक दिस, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। Now if I apply this, I will get 3y plus 5z, ठीक है। नेक्स्ट 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 3y प्लस 5z, so this is equal to 9y square minus 15yz plus 25z square. So this is how I have factorized this. तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस तो मैंने इसमें सॉल्व कर दिए आपके लिए, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करिएगा, और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। अगली बार हम आगे अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।